सर्दियों के मौसम में एक चमड़े की बीमारी बड़ी ही कॉमनली देखने के लिए मिलती है। पाँव हाथ की उंगलियों में सूजन। जैसे ही शिशिर ऋतु आती है, हेमंत ऋतु आती है, ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है, लोगों को परेशान करती है क्योंकि ठंडा एकदम से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाथ पाँव की उंगलियों में, नाक के ऊपर, कान के ऊपर थोड़ा सा रेडनेस सी आ जाती है, गुलाबीपन सा पिंकिश कलर आ जाता है और उसमें सूजन आ जाती है, खुजली होती है, दर्द होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं चिलब्लेन्स या परनियो। जो लोग फौजी भाई बहन हैं, जो पुलिस में हैं, जो आर्मी में हैं, जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं या जो घर पे ही हैं लेकिन ठंडा पानी का प्रयोग करते हैं, या हमारे छोटे बच्चे जो सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं, या वो लोग जो गाड़ी बाइक वगैरह चलाते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं या बाईसाइकिल चलाते हैं, बाइक वगैरह चलाते हैं, आप उनमें देखोगे कि कंडीशन ज्यादा कॉमनली देखने के लिए मिलती है क्योंकि ये होता है कोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से। यानी जैसे से ठंड बढ़ती है, डैम्प वेदर बढ़ता है, ये कंडीशन बढ़ जाती है। अगर सर्दी के टाइम पे बारिश हो जाए तो ये और अपना प्रकोप दिखा सकती है। इसलिए इस विषय में बात करना आवश्यक है, जरूरी है। तो हमने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज मेरा विषय है चिलब्लेन्स, जिसको परनियो भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये बीमारी का कॉज क्या है, किस कारण से बीमारी शरीर में आती है। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो ये है कि जैसे ही कोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन आती है, ठंड बढ़ती है, तो हमारे पांव हाथ की उंगलियों में जो खून की धारियां हैं, ब्लड वेसल्स है, कान पे जा रही है, नाक पे जा रही है, उनमें कंस्ट्रिक्शन या टाइटनिंग हो जाती है। अब जब ये ऐसा होगा तो वहां पर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, वो एरिया ठंडा सा पड़ जाएगा और वहां पर फफोले से, पानी के बुलबुले से भी निकल सकते हैं या स्वेलिंग आ सकती है, रेडनेस आ सकती है। और इसकी वजह से वहां पर सारे सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं कि हमें उसमें इचिंग भी हो गई है, वहां पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स उसके बाद आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक एड ऑन फैक्टर्स भी हैं, रिस्क फैक्टर्स भी हैं। जो लोगों को मोटापा है, ओबिसिटी है, या जो लोग अंडरवेट हैं, महिलाओं को, बच्चों को, और जो हमारे बुजुर्ग पेशेंट्स होते हैं जिनकी उम्र लगभग 60-65 से ऊपर है, 70 से ऊपर है, उनमें, या जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो लोग क्रॉनिक स्मोकर हैं, टाइट कपड़े ज्यादा पहनते हैं, पानी वगैरह में ज्यादा काम करते हैं, उनमें कंडीशन बढ़ जाती है। जिनको रेनॉल्ड्स फिनोमिना है, जो जिनको बीमारी ल्यूपस की है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको डायबिटीज है, उनमें कंडीशन ज्यादा देखने के लिए मिलती है। वैस्कुलाइटिस जैसी कंडीशंस में ये बीमारी चिलब्लेन्स की ज्यादा देखने के लिए मिलती है। या जो लोग हाई एल्टीट्यूड वगैरह में रहते हैं, लेह लद्दाख हो गया, या जो लोग पहाड़ी एरियाज के हैं, हिमालयन रेंज के होते हैं, उत्तराखंड के, हिमाचल के, कश्मीर के, उनमें कंडीशन ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स भी चलते हैं साथ साथ में। अगर हमें इसको टेस्ट करना है तो इसमें आप ब्लड टेस्ट करवा के भी देख सकते हैं और बायोप्सी करके भी देख सकते हैं, इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें, कैसे पता चलेगा कि आपको चिलब्लेन्स है या बच्चों को चिलब्लेन है, तो आप ये देखोगे कि हाथ पांव की उंगली एकदम से ठंडी पड़ रही है, उसमें कलर चेंज हो रहा है, डिस्कलराइजेशन। कभी उसमें हल्का सा गुलाबी रंग दिखता है, कभी उसमें ब्लूइश रंग दिखता है, नीला सा रंग दिखता है, लाल रंग दिखता है, स्किन बड़ी शाइनी सी, चमकदार हो जाती है, उसमें दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, सूजन देखने के लिए मिल रही है, तो ये चिलब्लेन्स की समस्या आपको शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये उसके लक्षण हो गए। साथ साथ में अगर ये टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो उसमें जो वसाइकल्स या पानी का बुलबुला सा बनता है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, जो घाव का रूप ले लेता है और बाद में तो अल्सर्स, ओपन सोर्स तक बन जाते हैं इस केस में। तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि प्रिकॉशंस क्या है, हम कैसे बच सकते हैं, तो हमने बताया कि ठंडे वातावरण से होता है। तो आप उन्हीं जो वुलन आपके कैप वगैरह होता है, आपका ग्लव्स होता है, आप वो पहन के घर से बाहर निकला करिए। कपड़े जो होंगे थोड़े गर्म पहनिए। नहाने धोने का, हाथ पांव के लिए पानी गुनगुना प्रयोग करिए। रात को पाँव थोड़ा देर के लिए आप सिकाई भी कर सकते हैं, हल्का सा पानी को वार्म करके हाथ पाँव को उसमें 2 मिनट 3 मिनट के लिए डाल के मॉइस्चर लगा के सो जाइए, ये आप कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली हीटर पे नहीं बैठना, डायरेक्टली धूप में सिकाई नहीं करनी, उससे कंडीशन वर्स्ट हो सकती है। लेकिन जो लोग स्मोकर्स हैं,
मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्मोकिंग बंद कर दो, क्योंकि चिल ब्लेंस के बाद रेनॉल्ड्स फिनोमेना होने के चांसेस होते हैं, जो बहुत ही खराब कंडीशन होती है जिसमें स्किन बिल्कुल नीली पड़ जाती है। इसका आपको ध्यान देना चाहिए। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इनिशियली हमने प्रिकॉशन बता दिया कि आपने दस्ताने पहनने हैं। अगर आपको घर के काम करने हैं, बर्तन वगैरह धो रहे हैं, ठंडा पानी है तो आप गुनगुना पानी करके बर्तन धो सकते हैं, या दस्ताना रबड़ ग्लव्स पहन के धो सकते हैं। लेकिन अगर ये सब चीजें करने के बाद भी बीमारी है तो नाइट्रोग्लिसरीन करके क्रीम आती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्रीम्स आती हैं, जैसे कि इसमें आप मोमिथाजोन क्रीम, टेनोवेट क्रीम, एमएफसोन क्रीम वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर घाव बन गया तो मोमेट एफ, नियोसोल एफ जैसी क्रीम्स का प्रयोग कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर भी साथ साथ में आप इसमें लगाते रहिए ताकि स्किन एकदम से चिकनी रहनी चाहिए। बहुत ज्यादा ड्राई स्किन आएगी तो स्किन फटती है वहां पर की, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इनसे भी ठीक नहीं हो रहा है तो इसमें हम फिर खाने की दवाई डालते हैं, जैसे कि इसमें जो पहला मेडिसिन है वो निफेडिपिन होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। इसको हम देते हैं देने पेशेंट्स को, लेकिन इसके लिए ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते रहना पड़ता है। ये दवाई सिर्फ आपको चमड़े का डॉक्टर ही देगा, आप किसी भी केमिस्ट शॉप से खरीद के मत खाइएगा। इसके साथ साथ पेंटोऑक्सीफाइलिन करके भी गोली होती है, वो भी दी जाती है। ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देती है। और जो निफेडिपिन हमने दी थी, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, वो वैसो डायलेटर होता है, वेसल्स को डायलेट कर देगा जिससे कि ब्लड सप्लाई प्रॉपरली वहां पर पहुंच सके। तो उसमें पहला हमने बताया नाइट्रोग्लिसरीन करके क्रीम, दूसरा हमने बताया कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह क्रीम, और अगर नहीं ठीक हो रहा है तो पेंटोऑक्सीफाइलिन, निफेडिपिन गोलियां बिना प्रिस्क्रिप्शन के मत लीजिएगा। तो ये हो गया। साथ साथ में अगर इसमें पेन हो रहा है तो NSAID ग्रुप के मेंबर्स की मेडिसिन हम ले सकते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग कॉमिफ्लेम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं अगर दर्द ज्यादा हो रहा है, वरना सिग्नोफ्लैम काफी रहेगा। खुजली हो रही है तो एलेग्रा टैबलेट या लीवोसेट्राजिन ले सकते हैं। तो ये बेसिक मेडिकेशंस करके भी पेशेंट हमारा ठीक हो जाता है, और ये फर्दर जो रेनॉल्ड्स फिनोमेना की तरफ हम जा रहे हैं वो नहीं होगा। तो ये वीडियो था चिलब्लेंस के बारे में। आप ये और लोगों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि ये एक अवेयरनेस होनी जरूरी है। क्योंकि जैसे ये हेमंत ऋतु से शिशिर ऋतु की तरफ हम जा रहे हैं, जैसे हम लोग आज चले गए हैं, 13 तारीख हो गई है, तो आज से ठंडा एकदम से बढ़ जाएगा और चिल ब्लेंस की समस्या ज्यादातर देखने के लिए मिलेगी। और इस बीच में बारिश हो गई तो कंडीशन और वर्स्ट हो सकती है। तो ये था चिल ब्लेंस के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।